डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, अगर मौजूदा जो सरकार है उस दौरान ये प्रक्रिया होती है एसआईआर वाली, ये पहली बार हो नहीं रहा है, विवेक जी ने क्लियर कर दिया, तो क्या हम बोले कि उस दौरान जो सरकार थी उसके इशारे पर चुनाव आयोग काम करता रहा? अब जबकि 12 राज्यों में एसआईआर होना है। देखिए राहुल जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में किसी को आपत्ति नहीं होती। राजीव गांधी जी के जमाने में टीएन शेषन साहब थे तो वोटर आईडी कार्ड बने, उसमें देश में सफाई हुई, इलेक्शन प्रणाली सुधरी। लेकिन जब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसका विरोध हर आदमी को करना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस नहीं करनी चाहिए, किसी का पार्टी बनने नहीं चाहिए। आने फ्यूचर जनरेशन फिर हमको इतिहास में याद करेगी कि हमने विरोध नहीं किया, ऐसी गलत चीजें हो रही। मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध किस बात का है? आप जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, अब इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आपको एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए, 87 से पहले पैदा हुए तो आप, या पासपोर्ट होना चाहिए, या जमीन का अलॉटमेंट या पट्टा होना चाहिए। अब मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्र दोनों की क्लियर करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जमाबंदियां होती हैं, उसमें परिवार के हिसाब से चढ़ता जाता है, इंडिविजुअल तो विभाजन होता नहीं है गाँव के अंदर। तो उसमें पट्टा तो सिर्फ एक मुखिया के नाम इश्यू हुआ होता है, पट्टा के पासबुक होती है गाँव में, वो तो होती नहीं है। अब आप वो गाँव में कोई पासपोर्ट नहीं बनाता, एलआईसी पॉलिसी किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? जब आधार कार्ड को ये नहीं मानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं? वोटर आईडी मानना चाहिए। आपका जो एक दायरा है इलेक्शन कमीशन का, वोटर आईडी तक रखना चाहिए। आधार कार्ड कहां से बना? संसद के माध्यम से बना, और इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन संसद के माध्यम से मिली थी। आप एक स्टेटरी बॉडी होती है, आप तानाशाही रवैया कैसे अपना सकते हो? आप जनता के लिए बने हो, जनता से आपको तनख्वाह मिली, आप उसका ख्याल ही नहीं करना चाह रहे हो। हमने तो कर दिया तानाशाही तरीके। अरे ऐसे कैसे कर दिया? अब अर्बन एरियाज की बात करिए, जैसे मेरी मदर ओल्ड है, ना एलआईसी है, ना पासपोर्ट है, और ना मेरे पिताजी के नाम का मकान का अलॉटमेंट है। अब आप क्या करोगे? उनका वोटर हटा दोगे वोट इतने साल से? ये चीजें जो इनकी चल रही है ना, इसको मैं आपको कह रहा हूँ, ये तानाशाही रवैया है, ये बदमाशी का तरह है। ये कहीं ना कहीं चंड चालाकी से वोटर्स को काटने का तरीका है। बड़े बुजुर्ग या कोई मजदूर जो नहीं बना पा रहे, वो डॉक्यूमेंट वो रह जाएंगे। अच्छा आप आइए, अरे भाई कोई बुजुर्ग आदमी, कोई मजदूर आदमी आपको कहाँ एफिडेविट लगा के देगा? पॉलिटिकल पार्टीज अगर वहां रीच नहीं है उनकी, तो बेचारे बैठे रहेंगे। कईयों के पास तो ये सब है, लेकिन कई बार चुनाव में वो जाते हैं, पता चलता है उनका नाम ही नहीं होता। हाँ वो तो खैर, वो देखिए, वो वोटर लिस्टों में नाम, तो मैं उसका भी उदाहरण दूंगा आपको। जैसे बिहार का चुनाव था, उसके पहले एसआईआर कराई गई, तो वो घुसपैठियों के नाम से करा गई। सब राज्यों में घुसपैठिए तो है नहीं, और बिहार चुनाव में विपक्ष ने नहीं किया। मैं इसको हमेशा से कह रहा हूँ, 22 लाख उन्होंने कहा कि 22 लाख आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो 2024 का चुनाव अवैध था क्या? या सरकारी योजनाएं जो बिहार में गई 22 लाख की, उसको जांच होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा घोटाला, फ्री अनाज और सब किस नाम से गया। तीसरी बात, अभी इन्होंने 1 महीने का समय दे दिया। मैंने देखा कि आप 4 तारीख से शुरू हुआ, 4 तारीख को खत्म हो जाए, और सावे चल रहे हैं, शादियां चल रही है गाँव में, वो कहाँ आपके एसआईआर में सहयोग करेगी? आप क्यों नहीं 3-4 महीने चलाइए एसआईआर? जब आपको वाकई शुद्धिकरण करना है तो जनता को एक एक घर जाना, ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की। उसका पुनरीक्षण 3-3 बार होगा, ये भी तो कहा है आयोग ने। नहीं, पर जब सावे चल रहे हैं, हमारे यहाँ शादियां चल रही गांव में, आपको पता है राजस्थान में कितनी शादियों में काका इन्वॉल्व रहता है आदमी। मतलब सामाजिक ढांचा ही खत्म कर दो चुनाव आयोग के कहने से। वही तो कह रहा हूं, रवैया बिल्कुल तानाशाही और एक अजीब सा रवैया है। बजाय जनता का सेवक बनने के, जनता के ऊपर बैठना चाहते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, वोटर बनना है तो आप इनके पास जाइए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।